आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सुबह सुबह सुंदर का मैसेज। कोई मौकाण के समाचार ना हो तो अच्छा है। इसने तो कोई वीडियो भेजा है, देखो। बोलो, ये तो भैलू और बक्का पार्टी के डांस का वीडियो है। जो तो ये कई प्रकार नो डांस करे छे आ लोको। क्या कर रहा था तू? अरे इतना बड़ा धांडा हो गया फिर भी मेरी गोदी में आके बैठता है। अरे यहाँ मैं तुझे डांट रहा हूँ और तू भरतनाट्यम की तरह आंखें क्या नचा रहा है? अरे क्या हुआ? कौन है वहां? कौन? अरे जोर से बोलना भाई। बबीता जी, बबीता जी, आइए आइए, अंदर आइए आइए। नमस्ते। बेटा तुम कब आए? वो आप मुझे अभी डांट रहे थे ना तभी। सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। नहीं हो गया, डांटना हो गया बापूजी का। क्यों डांट रहा था वो नहीं बताना? वो कहाँ उनको मैं बताता हूँ बबीता बेटा। अरे ये इतना बड़ा धांडा हो गया है फिर भी मेरी गोद में आके बैठ गया। नहीं अक्कल वगैरह जो ढांडो। अरे बापूजी आपको वो क्या हुआ? दरअसल वो सुंदर ने ना मुझे एक वीडियो मैसेज भेजा, तो मैं वो देख रहा था। मेरा ध्यान वो मोबाइल में था और वो देखते देखते मैं वो झूले पे बैठने गया, तो मुझे पता नहीं था बापूजी वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। तो वो वीडियो देखते देखते मैं बैठा, तो बापूजी अचानक डर गए, उन्होंने धक्का मारा। इतने में तो आप आए गए और फिर अभी वापस आए। ऐसा हुआ। अरे आप खड़े क्यों बैठे ना बबीता जी? नो इट्स ओके। वो एक्चुअली कल जब हम लोग सब्जी ले रहे थे, आपके लिए बैंक से लेटर आया था। आप लोग घर पे नहीं थे इसलिए मैंने रिसीव कर लिया। और शाम को मैं और अय्यर बाहर गए थे तो ये आपको देना रह गया। सो सॉरी अबाउट इट। अरे सॉरी क्या बबीता जी, उल्टा थैंक यू। क्या हमारी गैरहाजिरी में आपने हमारा लेटर रिसीव किया? नहीं बापूजी? हाँ थैंक यू बेटा। और एक थैंक यू, आप ये लेटर यहाँ तक देने आए। नहीं बापूजी? हाँ थैंक यू बेटा। और एक थैंक यू, आप आए तो बापूजी ने मुझे डांटना बंद किया। नहीं बापूजी? चुप रहे। जेठा जी, ये लीजिए आपका लेटर। हाँ थैंक यू। चलिए मैं चलती हूँ। अरे क्या चलती हूँ? नहीं एक मिनट बैठिए बबीता जी, मैं आपके लिए मस्त मसाला कॉफी बना के लेके आता हूँ। और साथ में अभी एक नया टाइप का खाखरा आया है, वो फाफड़ा टेस्ट का खाखरा, तो उसके साथ मसाला कॉफी पीजिए, मजा आ जाएगा। बैठिए बैठिए। अरे नो इट्स ओके। एक्चुअली अय्यर को ऑफिस के लिए निकलना है और मुझे लगा कि आप दुकान के लिए निकलो, उसके पहले मैं आपको ये लेटर दे दूँ। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर। ओके बबीता जी। क्या लेटर आया है? पता नहीं, देखता हूँ बाबूजी। ओहो, क्या हुआ? क्या लिखा है? पता नहीं। तो क्या वो कर रहा है? ला दिखा। तो नकरू इंग्लिश में से। तो अभी मैं तो वही दुकान जाते जाते उनसे पढ़वा लूंगा। तारक, आपका गर्मा गर्म टिफिन। हो अंजलि, टिफिन तो तुम ऐसे दे रही हो मुझे जैसे इसमें कोई 56 भोग बना के तुमने डाले हो। बनाया तो वही होगा ना जो रोज बनाती हो। नहीं, आज कुछ खास है। एक मेरी फेवरेट डिश, एक आपकी फेवरेट डिश। आज क्या हमारी फेवरेट डिश? हम तो वही खा लेते हैं जो तुम बनाती हो। वैसे आज बताने का कष्ट करेंगे, कौन सी कष्टदायक डिश डाली है आपने? कष्टदायक नहीं, स्वास्थ्यदायक। मिक्स वेजिटेबल दलिया।
सुनते ही मतलब पेट भर गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, हो गया मेरा लंच। अरे तारक, आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? अरे जब पेट ही भर गया तो अब पूछ के क्या करूंगा, खा लिया ना, दलिया। अब पर फिर भी हाँ तो बता दो क्या है। tada, स्ट्रॉबेरी सैलेड। स्ट्रॉबेरी सैलेड। अरे अंजलि अंजलि बैठो बैठो बैठो। अंजलि मुझे क्या लगता है, तुम यार ये सब फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम जो है ना आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, उस लेवल की वैज्ञानिक। क्या बात है, मतलब तुम्हारे दिमाग का है ना कोई जोड़ ही नहीं। क्या प्रयोग करती हो तुम, दलिये के साथ सैलेड। ये दुनिया में कोई वैज्ञानिक ही सोच सकता है। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे कई बार क्या लगता है कि मुझ में भी कुछ खास है। सिर्फ तुम में नहीं, मुझे भी कुछ। एक नॉर्मल आदमी के एक दिल होता है, एक लिवर होता है, 2 किडनी होती है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास 2 लिवर है, 4 किडनी और 2 दिल है। क्योंकि अगर ये सब दुगुना नहीं होता ना तो मैं तुम्हारा जुल्म सहन ही नहीं कर पाता। जुल्म? आपको ये जुल्म लग रहा है? ठीक है, तो मैं आपको वेजिटेबल दलिया नहीं दूंगी, मैं आपको करेले का सैलेड दूंगी। अरे रुको 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 अंजलि, मेरी प्राण प्यारी। सॉरी, प्राण प्यारी अंजलि, मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, तुम जब ऐसी बातें ये फोन ऐसे गलत वक्त पे आता है ना, पूछो। वो आ गया मेरे बॉस का फोन। मेरे 2 सिर वाले बॉस ने सुबह ही सुबह फोन किया, मतलब कोई टेंशन देगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना, कोई अच्छी बात करने के लिए फोन किया हो। आप ना बहुत नेगेटिव सोचते हैं, फोन तो उठाइए। मैं क्या नेगेटिव सोचता हूँ अंजलि, तुम मेरे बॉस को मुझसे ज्यादा जानती हो क्या? मैं इतने सालों से जानता हूँ। वो 2 सर वाले बॉस है, कभी एक सुर में बात करे, कभी दूसरे सुर में बात करे, कब सुर बदल जाए पता ही नहीं चलता। मैं शर्त लगा सकता हूँ, कोई ऐसी बात करेगा जिससे टेंशन होगा। तुम खुद ही सुन लो, मैं स्पीकर पे करता हूँ। गुड मॉर्निंग बॉस। हेलो, मैं तो सॉरी यार, मैं इस वक्त तुमको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे सर, आप तो कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेरा मतलब सॉरी, किसी वक्त फोन कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, टेंशन मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए ये टेंशन मॉर्निंग है। टेंशन मॉर्निंग सर? नहीं नहीं, मेरा मतलब क्या टेंशन क्या हो गया सर? मुझे तुम्हारी वजह से टेंशन है। मेरी वजह से? तो मुझे टेंशन है, तुम्हें क्या भाई? नहीं नहीं सर, आपका टेंशन दूर करना मेरी ड्यूटी है सर, लेकिन मेरी वजह से क्या हुआ सर? तुमने मुझे घर पे रहने लायक नहीं छोड़ा है। किसके घर में? अरे अपने घर पे यार, अपने घर पे। तुम्हारे घर पे रहने लायक बनकर मुझे क्या करना है? आप बस 2 सर वाले 2 सुर में बात कर रहे हैं। क्यों कर रही हो अंजलि? जी 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 सर, क्या हुआ सर? मैं क्या बताऊं क्या हुआ यार, मैं परेशान हो गया। पूछता है क्या हुआ? अरे तुमने इतनी बड़ी गलती की ऊपर पूछता है क्या हुआ? तुमको मालूम है तुम्हारी वजह से अभी मेरा और मेरी बीवी के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि पूछो मत। अरे वो बोलना शुरू करती है तो रुकती नहीं है, ऊपर से मुझे वो बोलने देती नहीं है। अरे बोलो ना मेहता। क्या क्या बोलूं सर? मैं बॉस, में ये कह रहा था कि तारक, आपने ऐसा क्या किया जो बॉस और उनकी पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया? चुप बोल के तू मुझे बच्चे की तरह चुप करवा रहा है। नहीं नहीं सर, आपको कैसे कर सकता हूँ सर मैं? ये बीच में किसके बोलने की आवाज आ रही है बार बार? ये बाबा चूहिया, हमारे घर में एक चूहिया है सर, जो इधर से उधर दौड़ रही है, वो शू कर रही है। मतलब मैं उसको शू करके भगा रहा हूँ सर। लेकिन मेरी क्या गलती है सर? क्या क्या हुआ क्या कि मेरी वजह से आपके घर में झगड़ा हो गया पति पत्नी के बीच में? आज मेरी वाइफ को उसका बर्थ सर्टिफिकेट अर्जेंटली चाहिए था, वो भी सुबह 9 बजे से पहले चाहिए था। अभी उसने मुझसे मांगा, मैं दे नहीं पाया, इस बात पे झगड़ा हुआ। इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि मुझे नाश्ता भी नहीं दिया। अरे मैं भूखा ही ऑफिस आया हूँ आज, भूखा। माफ कीजिएगा सर, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन सर आप अपनी पत्नी का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष ही नहीं है सर। मतलब तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है? अरे सब तुम्हारी गलती है। मेरी क्या गलती सर? मैंने क्या किया बॉस? अच्छा एक बात बताओ, मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? आपके कैबिन में होगा सर, फाइल में होगा। नहीं है, मैंने पूरा कैबिन ढूंढा, कोना कोना छान मारा, वो नहीं मिला। वो तुम्हारे पास है। मेरे पास नहीं है। अरे तुम्हारे पास है, याद करो यार, याद करो बाबा, दिमाग पे जोर डालो। 2 दिन पहले मैंने तुम्हें खुद दिया था। पर बॉस, वो बर्थ सर्टिफिकेट तो मैंने आपको वापस दे दिया था। तो
मतलब मैं झूठा हूँ? नहीं 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 नहीं। तो मतलब फिर तुम झूठे हो ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम झूठे हो। देखो 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 मैटे, तुमने मुझे मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया। अगर दिया होता तो मुझे मुझे मेरे घर में मिल जाता, मेरे कैबिन में होता, कहीं ना कहीं होता, मिल जाता ना। तुमने नहीं दिया है क्योंकि वो तुम्हारे पास है। पर मेरे पास नहीं है। अरे यार वो तुम्हारे पास ही है। अच्छा सुनो सुनो, कहीं तुम गलती से उसको अपने बैग में डालकर अपने घर तो नहीं लेकर गए? मैं सर ऑफिस के इंपॉर्टेंट कागजात घर पे नहीं लाता हूँ। वाह 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 वाह, बैग को देखे बगैर ही बोल रहे हो। देख, मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। सर आधे घंटे में मैं कहाँ से लेके आऊंगा सर? आधे घंटे में? दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम। देखो, आधे कलाक के अंदर या तो मेरी टेबल पे मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर तुम्हारा इस्तीफा। नहीं सर, अभी अभी अभी। अजीब आदमी। तारक, आप आराम से ढूंढिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तारक, आप चोरी छुपे ऑफिस में भुजिया खाते हैं? मैं देखती हूँ। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग बता साहब। अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग। अरे भाई गुड मॉर्निंग। ये क्या तरीका हुआ गुड मॉर्निंग बोलने का बता साहब? वो है भाई, यही है। क्या तरीका? बात क्या है अंजलि भाभी, आज फायर ब्रिगेड में ही आग लगी हुई है, क्या हुआ, क्या बात क्या है? वो इनकी बॉस की वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है ना, इसलिए जरा से टेंशन में है। अव्वल तो बॉस की वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट इनके पास क्यों है, और दूसरा बॉस की वाइफ का बर्थ के साथ इनका क्या लेना देना? बॉस की वाइफ के बर्थ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और बात बॉस के वाइफ के बर्थ सर्टिफिकेट की चल रही है जो बॉस ने मुझे दिया था, खो गया है, नहीं मिल रहा है। पर तुम मेरी वजह से खोया है क्या? मुझसे क्यों इस तरह बात कर रहे हैं आप? क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, वही बहुत है। मेहता साहब तुम जाओ यार, तुम जाओ प्लीज। तारक, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं जेठा भाई से? नहीं ठीक है अंजलि भाभी, मैं जा रहा हूँ। जरा देख तो लो ये क्या है। क्या है? बैंक का नोटिस आया है। तो नोटिस क्या मुझे आया है? अरे मुझे आया है भाई। तो मैं क्या करूं? अरे इंग्लिश में है तो जरा पढ़ दो क्या लिखा है। तो छोड़ दो, बाद में टाइम होगा जब पढ़ लूंगा। अरे अर्जेंट है मेहता साहब। मेरे पास टाइम नहीं है भाई। आपके परम मित्र के लिए आपके पास टाइम नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे एक बात बोल दिया तुम्हें समझ में नहीं आता कि मेरे पास टाइम नहीं है। चलो अब ये गुस्सा होने का नाटक छोड़ो और जरा पढ़ के देख क्या है, देखो तो सही। अजीब आदमी है भाई। पर जेठालाल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं इतनी देर से कह रहा हूँ मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। बॉस की बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है, नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहा हूँ। अरे पर बॉस ने अपनी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट आपको क्यों दिया? अरे भाई बोला ना संभालने के लिए। तो पूरी ऑफिस में और किसी को नहीं और आपको ही क्यों? क्योंकि सारे ऑफिस में सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा भरोसेमंद बॉस को मैं ही लगता हूँ। नहीं वो बराबर है, लेकिन ये तो पर्सनल काम हो गया ना। अरे करना पड़ता है जेठालाल, करना पड़ता है, पर्सनल काम करना पड़ता है नौकरी में। और अगर मैंने ये बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ के नहीं दिया ना तो बॉस मेरी जान खा जाएगा। लगता है क्या है, बॉस का ही फोन है। अंजलि तुम बात करो। मैं क्या बात करूंगी? जेठालाल तुम बात करो। हेलो। नहीं तुम रहने दो। अरे टेंशन मत लो भाई, मैं उनको बोल दूंगा कि भाई आप उनकी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने में बिजी है। लो नहीं भाई तुम तो रहने ही दो। अरे भाई मैं अपनी आवाज में ही बात करूंगा। दोन एक मिनट, अपनी आवाज में बात करेंगे मतलब? और किसकी आवाज में बात करेंगे आप? नहीं वो फोन मेहता साहब का है ना तो वो उठा के मैं बात करूंगा तो मतलब मेहता साहब की आवाज में नहीं, मैं अपनी आवाज में ही बात करूंगा, ऐसा बोल रहा था।
हाँ बॉस बोलिए। अरे मैं क्या बोलूं, तू बोलना। मिला? नहीं सर, वो मैं ढूंढ ही रहा हूँ सर, वो अभी तक मिला नहीं है, पर मिल जाएगा सर। अरे मिला नहीं है तो घर पे क्या बैठा है, तू ऑफिस में आना। हो सकता है यहाँ पर तेरे कैबिन में पड़ा हो। हाँ ये हो सकता है सर। तो हो सकता है तो यहाँ पर आके ढूंढेगा नहीं? नहीं ढूंढूंगा रे सर, बिल्कुल ढूंढूंगा, मैं ही ढूंढूंगा। कब? वो अभी सर, बस मैं अभी ऑफिस आता हूँ और सबसे पहले आके कैबिन में मैं बर्थ सर्टिफिकेट ही ढूंढूंगा सर। मैं हाथ जोड़ता हूँ बाबा, तो जल्दी ऑफिस आ, वो ढूंढ के दे मुझे मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट। वो फोन कर करके मेरी जान खा रही है, उसको अर्जेंटली चाहिए यार। नहीं बस बस मैं निकल ही रहा हूँ बस। अंजलि मैं चलता हूँ। अरे मेहता साहब एक मिनट। अरे रीता भाई आई एम रियली सॉरी यार, तारक ने आपको इतना कुछ कह दिया, आप बुरा मत मानो। अरे नहीं अंजलि भाभी, मैं मेहता साहब की किसी बात का बुरा लगाता ही नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ? अरे तारक अपना टिफिन ही भूल गए यहाँ पर। तारक अंजलि भाभी नहीं, मुझे दे दीजिए, मैं जा ही रहा हूँ ना, तो उनको दे दूंगा। ले ठीक है, थैंक यू और सॉरी। अरे मेहता साहब क्या है? अरे आपका टिफिन नहीं चाहिए। तो अंजलि भाभी को आप खुद ही बोलते नहीं चाहिए। यार जेठा जी। अरे बबीता जी, हाय, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग लाओ। पहले पढ़ता था इसमें क्या लिखा है। जेठालाल, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो? इतनी देर से पहले ये पढ़ दो, पहले ये पढ़ दो, पहले ये पढ़ दो। मैं इतनी देर से तुम्हें कह रहा हूँ कि बॉस मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है, लेकिन बचपना किए जा रहे हो तुम समझते नहीं हो परिपक्वता कब आएगी तुम में, क्यों नादा नहीं कर रहे हो तुम? यस बॉस। यस बॉस। नहीं मैं निकल, वो रिक्शे वाले पे चिल्ला रहा था कि वो जल्दी चलेगा। मैं निकल चुका हूँ सर, बस निकल ही गया। अरे भाई जल्दी चलाओ थोड़ा, जल्दी, बस अभी पहुंचा। अरे मेहता साहब टिफिन पहले पढ़ के दिखाओ ना, क्या है इसमें। जेठालाल, अगर एक बार और तुम्हारे मुंह से ये लेटर लफ्ज निकला ना, तो मैं इस लेटर को फाड़ के फेंक दूंगा। समझ नहीं रहे हो? इतनी देर से पढ़ के दिखाओ। ये मेहता साहब आप पे इतना क्यों गुस्सा कर रहे थे? नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, गुस्सा करने का नाटक कर रहे थे। हाँ क्यों? वो मैं कब से उनके साथ मस्ती कर रहा था ना कि लेटर में देखो ना क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताओ ना, इसलिए थोड़ा उनका गुस्सा आ गया। मतलब वो रियल में गुस्सा हुए थे, नाटक नहीं कर रहे थे, राइट? क्या फर्क पड़ता है अभी वो रियल में गुस्सा करे क्या गुस्सा करने का नाटक करे। मैं कभी उनकी बात का बुरा नहीं लगाता, परम मित्र है ना, तो मित्र का क्या बुरा लगाना। अच्छा ओके। पता नहीं आज का दिन कैसा निकला है। बॉस की किटकिट और चिकचिक ने दिमाग का दही कर दिया और दही कराया था, और इस गुस्से में मैंने जेठालाल, मेरे परम मित्र जेठालाल को डांट दिया, वो भी बबीता जी के सामने। अक्सर ऐसा होता है, हम कहीं का गुस्सा कहीं और ले जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और सबसे ज्यादा गुस्से का शिकार हमारे अपने बनते हैं, हमारे परिवार के लोग बनते हैं, हमारे स्नेहीजन बनते हैं। गुस्सा कहीं और का हो निकलता है इन पे। ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, पार्किंग का कोई पंगा हो गया है, शॉपिंग में आपके साथ कोई चीटिंग हुई हो, और ये सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन आप अपनों पे निकालते हैं। बजाय इसके कि आप परिस्थिति को ठीक करें, परिस्थिति को संभालें, आप गुस्सा करने लगते हैं। और ये कमजोरी है, ये ताकत नहीं है। हमें इसे ताकत बनाना चाहिए। हम अपनों पे गुस्सा न करें, हम उस परिस्थिति को ठीक करें। और पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जेठालाल की मनस्थिति क्या होगी जब मैं उससे बात करूंगा, बॉस की मनस्थिति क्या होगी, और इन सब के बारे में सोच के मेरी मनस्थिति खराब हो गई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, आपकी मनस्थिति सदैव मुस्कुराने और हंसने वाली होगी, क्योंकि ऑफिस में तो अभी बहुत हंगामे होने हैं। क्या होंगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। वैसे ये वही लेटर है ना जो मैं आपको सुबह देने आई थी? हाँ वही। तो लाइए, मैं पढ़ देती हूँ। नहीं मैं पढ़ चुका हूँ और सब समझ में आ गया है मुझे, मतलब अब पढ़ चुका हूँ मैं। ओके ग्रेट। लेकिन एक दो भारी भरकम शब्द बैंक वालों ने लिखे हैं इसमें, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था बस, बाकी तो अच्छा दिखाइए। अच्छा ओके देख लीजिए। थैंक यू सो मच।
वैसे जेठा जी इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस बैंक ने आपको ये लिखा है कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए। जैसे आप अपने पासवर्ड, पिन नंबर, OTP कभी भी किसी से भी शेयर मत करना, और हाँ, फ्रॉड ईमेल और फ्रॉड फोन कॉल से हमेशा बच के रहना। हाँ पता है, पढ़ा मैंने बोला पढ़ा मैंने। अच्छा ओके, तो कौन से वर्ड से जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे? एक मिनट। हाँ चले गए वो शब्द इसी में थे शायद के दूसरे किसी लेटर में होंगे। अच्छा ओके ओके। बबीता जी चलिए, मैं दुकान ही जा रहा हूँ, तो आपको जहाँ भी जाना हो मैं आपको रिक्शा में छोड़ देता हूँ, चलिए। वेल, मुझे जहाँ जाना है वहाँ पे रिक्शा नहीं जा सकती। अच्छा टाउन जा रहे हैं आप, तो कोई बात नहीं, बांद्रा तक रिक्शा में चलते हैं, फिर वहाँ से आपको टैक्सी में बिठा के मैं दुकान चला जाऊंगा। जेठा जी, मैं माधवी भाभी के घर पे जा रही हूँ। हाँ वहाँ रिक्शा नहीं जा सकती, बराबर। ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे। ओके बाय। जेठालाल, अगर एक बार और तुम्हारे मुंह से ये लेटर लफ्ज निकला ना, तो मैं इस लेटर को फाड़ के फेंक दूंगा। वैसे तो मुझे मेहता साहब के गुस्से का बुरा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने बबीता जी के सामने मुझे डांट दिया ना, वो बात का मुझे बहुत बुरा लगा है। ये आपने बहुत गलत किया मेहता साहब, बहुत गलत। अरे मेहता सर, कहाँ थे आप? बॉस बार बार आपके बारे में पूछ रहे हैं। ऑफिस आने में इतनी देर? अरे इतनी देर मतलब कितनी देर भाई? ऑटो रिक्शा वाले को कार की तरह भगा, वो कार की तरह भगा के लेके आया। तुम्हें पता ही नहीं कैसे आया हूं मैं। कैसे आए हो? मजाक सोच रहा है? सॉरी सर। अरे बॉस बहुत गुस्से में है, पूरे ऑफिस को सर पे उठा के रखा है, और उनके निशाने पे आज आप ही हो। अरे आज मतलब क्या? हमेशा मैं ही होता हूँ ना, और कौन होता है? अरे मेहता सर, बॉस बार बार आपके बारे में पूछ रहे, इतनी देर ऑफिस आने में। सॉरी। मेहता सर, बॉस आपके बारे में बार बार पूछ रहे हैं, इतनी देर ऑफिस आने में। घर से पैदल आ रहा था ना, इसलिए लेट हो गया। सॉरी सर, वो आपकी वजह से आज पूरा ऑफिस परेशान हो रहा है। मेरी वजह से? क्यों? क्योंकि सर आपने बॉस की वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट कहीं रख दिया है, और इसलिए सर बहुत गुस्सा है, और बॉस ने पूरे स्टाफ को बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने पर लगा दिया है। अरे भाई, बॉस की वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट मैं बॉस को दे चुका हूँ, आप लोगों के पास कैसे हो सकता है वो? अरे नहीं हो सकता सर, लेकिन बॉस कह रहे हैं उनकी वाइफ का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। हाँ सर, आपके पास ही था। आप किसी के टेबल पर गए होंगे और वहां पर भूल गए होंगे, इसीलिए बॉस ने पूरे स्टाफ को कहा है बर्थ सर्टिफिकेट पूरे ऑफिस में ढूंढो। अरे 4-5 बार अपना डेस्क उल्टा पुल्टा करके देख लिया, और अभी तक चाय भी पीने नहीं मिली है। अब आप जाकर कैबिन में जल्दी से बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढिए और बॉस को दे दीजिए, ताकि हमारी परेशानी दूर हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मेरी वजह से? अरे मैं कह रहा हूं मैं सर्टिफिकेट वापस दे चुका हूं, मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेट। और आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं कोई कला का प्रदर्शन कर रहा हूं क्या? आप लोग मेरी वजह से परेशानी में नहीं हो? पर सर बॉस का कहना है कि मैडम का बर्थ सर्टिफिकेट तो आपके पास है। अरे नहीं है, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और आप लोग तो ऑफिस में अपनी अपनी टेबल पे ढूंढ रहे हो, मैं बॉस की वजह से अपने घर पे ढूंढ के आया हूं। तो मिला? सर मिला? अरे यार कैसे मिल सकता है? जब सर्टिफिकेट मेरे पास है नहीं, मैं सर्टिफिकेट वापस दे चुका हूं, तो कैसे मिल सकता है? पर पता नहीं बॉस को क्यों लग रहा है कि सर्टिफिकेट मेरे पास है। अरे कौन है यार? तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं नहीं। तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पर 2 आदमी खड़े हैं। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये झूठ है कि हम 2 आदमी खड़े हैं। 4 खड़े हैं ना आदमी, और एक महिला खड़ी है। वो भी तो है, 8-10 उनको भी तो गिन लो यार। वो बैठे हैं ना सर। कैसे बकवास कर रहे हो तुम? इस मैटर में जो 2 लोग मैटर करते हैं वो खड़े हैं ना यहाँ पर 2 लोग। तो ये आदमी जो है वो झूठ नहीं बोल रहा है।
तो झूठ कौन बोल रहा है? आप नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है ना आप झूठ बोल रहे हैं ना मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। यार तुम्हारी बातों को समझना ना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तुमने अपने कैबिन में ढूंढा? नहीं। लो लो, वाह 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 वाह, तुमने कैबिन में ढूंढा ही नहीं तो तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारे कैबिन में नहीं है? क्योंकि मुझे पक्का याद है सर कि मैं आपको सर्टिफिकेट दे चुका हूँ। अच्छा, मुझे दे दिया? हाँ। कब दिया, कहाँ पे दिया? आपके कैबिन में। मेरे कैबिन में? हाँ। अच्छा अच्छा, तो भाई इसको सर्टिफिकेट देते हुए किसी ने देखा? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं मैंने सुना नहीं, जरा बोलो। नो सर। देखा? किसी ने नहीं देखा। तुमने मुझे सर्टिफिकेट दिया, इसका तुम्हारे पास एक भी चश्मादीद गवाह नहीं है? सर चश्मदीद। अरे यार, अरे बाबा, मुझे मेरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मत दो, मुझे मेरी बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट दो। चलो अपने कैबिन में जाके ढूंढो, चलो। दिया, यहाँ दिया, वहां दिया, पता नहीं यार कहाँ रख दिया मेरी बीवी का सर्टिफिकेट। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ मैं देख रहा हूँ। अरे इधर आओ, ढूंढो ना। देख तो भाई यार, पता नहीं कैसा आती है कहाँ ये बाप रे, ये सारा का सारा कागज खाली है। इस पे लिखा हूँ ना सर मैं। कब लिखता है? जब कितना पैसा वेस्ट करता है कंपनी का, एक शब्द लिखा हुआ नहीं इसके ऊपर। अच्छा जो होती है यार। ये क्या 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 है सर? नमकीन खाता है ऑफिस में बैठ के? नहीं, और बॉस को पूछता भी नहीं है? सॉरी सर। बीपी कितना है तेरा? एक ही है सर, अंजलि। अरे बीवी नहीं, बीपी की बात कर रहा हूँ, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। हाँ वो मॉडल ऐसा। तू चुपके नमकीन खाता है, हैं? भाभी को पता है ये बात? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। बताऊं बताऊं अंजलि भाभी को बताऊं? अरे नहीं सॉरी। ये क्या है? मैं तो ये क्या है? ये तो ऑफिस में बैठ के किताबें पढ़ता है। नहीं नहीं सर, मैं किताबें पढ़ता जरूर हूँ लेकिन ऑफिस के टाइम पे नहीं पढ़ता हूँ सर। अच्छा, तो फिर ये किताबें यहाँ पर क्या कर रही हैं? अंडे दे रही हैं? तभी मैं सोचूं कि ऑफिस का कोई भी काम टाइम पे तुमसे क्यों नहीं होता है? ऐसी बातें करते हैं सर, सॉरी टू से सर, लेकिन मेरा हर काम टाइम पे खत्म होता है सर। टाइम पे करते हो? टाइम पे करते हो? अगर तुम हर काम टाइम पे करते ना तो मेरी वाइफ का सर्टिफिकेट टाइम से मिल गया होता। भगवान करे अगले जन्म में मैं आपका बॉस बनूं। बॉस फिर बताता हूँ। मन ही मन मुझे गालियां दे रहा है। आपको कैसे पता? आपको कैसे दे सकता हूँ सर? नहीं नहीं, नेवर। मैं ये कह रहा था सर, मैं ये सोच रहा था कि पूरा कैबिन देख लिया सर, देखिए ना हर चीज देख लिया, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला मैडम का। तुमने मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट अपने घर पे बराबर ढूंढा? हाँ यस सर, बिल्कुल एक एक चीज छान मारी घर की। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए और एक बार आप भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए। मतलब मैं इतना फ्री है, मैं इतना वेला है कि तुम्हारे घर पे जाके मैं तुम्हारा बेडरूम, ड्राइंग रूम सब कुछ ढूंढेगा अपना वाइफ का सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए? मैं इतना फ्री है, इतना वेला मैं? सर आपने अपने कैबिन में देखा ध्यान से? मैंने अपने कैबिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखा। 3 बार वहां नहीं है। पक्का? पक्का मतलब तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब पक्का देख ही लिया होगा, लेकिन अगर एक बार फिर भी नजर मार लेते तो। तुम चल के ढूंढो मेरे साथ, अगर वहां पर नहीं मिला ना तो तुम देख लेना। मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे आओ मेरे साथ, आओ इधर आओ, आओ। तो मतलब तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? नहीं है ना? अरे नहीं नहीं है, विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है सर कि आप कह रहे हैं ना कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप पे विश्वास नहीं है? आप पे विश्वास है सर। यार तुम क्या बोलते हो? तुम्हारी खुद की समझ में नहीं आता तो मेरी समझ में कैसे आएगा? कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अरे बाबा, तुम्हारी वजह से आज विश्वास मेरी बीवी को नहीं है कि उसका कभी बर्थ भी हुआ था। क्यों सर? सर्टिफिकेट नहीं है ना? आपका मैरिज सर्टिफिकेट है सर? तुमको तुम्हारा लिविंग सर्टिफिकेट दूं मैं ऑफिस से? दूं? सॉरी। तो फिर एक काम करो, मेरे घर पे चलो और चल के मेरी बीवी को बोलो, उसको समझाओ कि उनका बर्थ हुआ है।
कि उसका सर्टिफिकेट तुमसे गुम गया है, समझे? सर पर और अगर नहीं मिला ना तो तुमको ही डुप्लीकेट बना के देना पड़ेगा। तुमको घर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे वाइफ का फोन है, ले बात करो। अरे मैं क्या बात करूं सर? मतलब मैं कैसे बात कर सकता हूँ? आप बात कीजिए। नहीं तो तुम बात करो भाई। नहीं मैं कैसे बात करूंगा सर? अरे बाबा तुमने खोया है तो तुम ही बात करोगे ना, तुम समझाओ उसको। मैं नहीं समझा सकता सर, आप समझाइए। अरे तुम समझाओ यार, मैं कैसे समझाऊं? तुम बात करो, उससे बात करता है, बात करो। कट गया सर, कट गया। फोन नहीं कट गया, मैं कट गया मैं। शाम को घर जाऊंगा ना तो कट गया, फिनिश, खत्म। अरे यार तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान ही किया, तुमको आइडिया भी है? तुमको जरा ओके मैम। क्या? सर मैम का फोन था। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में फोन किया? सर वो कह रही थी कि मुझसे मत कहो, जिसने घुमाया उसको कहो। सर वो कह रही थी कि उनको उनका बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया है। और वो भी बॉस की अलमारी से। बॉस, अब तो मैडम को यकीन हो जाएगा ना कि उनका बर्थ हुआ है, अब तो सर्टिफिकेट मिल गया है। कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे सर? देखो, चीजें खोती हैं, मिलती हैं, क्षमा जलती है, पिघलती है, जिंदगी धीरे धीरे ऐसे ही आगे चलती है। वाह वाह, जय नसीब, जय नसीब। ओ वाह वाह, काम करो ना भाई ऑफिस में। और मेरे लिए क्या आदेश? तुम थोड़ा आराम करो, सुबह से बहुत काम करवाया तुमसे। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। आप लोग काम करो भाई, क्या देख रहे हो गया तमाशा खत्म, मिल गया ना सर्टिफिकेट, काम करो अपना। और तुम्हें चाय नहीं मिली थी ना, मिल गई चाय? बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। यस सर। तुम क्या गर्दन हिला रही हो? हाँ, देर से क्यों आए सर? हाँ, सॉरी सर। अब बॉस है ना, क्या बोल सकते हैं? सॉरी सर। हे भगवान, बॉस दिमाग खराब करके रख दिया बॉस ने। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ, क्यों? अरे इतना दिमाग तो अंजलि के डाइट फूड ने कभी खराब नहीं किया, और वो तो बेचारी मेरे सेहत का ध्यान रखती है। बॉस, बर्थ सर्टिफिकेट मिला कहाँ? खुद की अलमारी में। ये बॉस लोग ऐसे क्यों होते हैं? अरे हम कर्मचारियों को कुछ समझते क्यों नहीं है? बेचारी अंजलि से ढंग से बात नहीं कर पाया, और जेठालाल से तो मैंने कितने गुस्से में बात की। हाँ करूं, एक लेखक कर भी क्या सकता है? नहीं, लेखक को आपने दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दिया है, कलम। और इसी हथियार से आज मैं कुछ ऐसा लिखूंगा बॉस पे कि आप भी कहेंगे वाह क्या बातें तारक मेहता। हाँ। यस सर। एक काम करो, गो टू मेहता's कैबिन एंड टेल हिम कि मैंने उसको बुलाया है। अभी नहीं, परसों। परसों? मगर परसों बुलाना है तो अभी जाके बोलूं? अरे जाओ ना, उसको बुला के लाओ। समझ गई, मैं अभी जाके उनको बुला कर लाती हूँ। कैसे कैसे नमूने मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। किसी सामान्य व्यक्ति पे लिखना हो तो जितना चाहे लिख दो, और इस आदमी को तो समझना ही मुश्किल है। पल में तोला, पल में माशा, दो माथे का आदमी कभी क्या बात करता है, कभी क्या बात करता है। मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढो, नहीं तो इस्तीफा दे दो। ऐसे आदमी पे क्या लिखा जाए?
जैसे कोई हिरन शेर के सामने आ जाए ना, वैसे शब्द मेरे दिमाग में आने से डर रहे हैं इस वक्त। शेर, वाह, तो शीर्षक मिल गया, बॉस दी शेर। वाह, बॉस द शेर, बॉस आप हैं जंगल के शेर। वाह 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 वाह, क्या पहली पंक्ति मिली है, तारीफ। बॉस आप हो जंगल के शेर। अगली पंक्ति में दिखाता हूं मैं अपना जलवा। बॉस आप हो जंगल के शेर, और हमसे किस जन्म का ले रहे हो बे? वाह क्या बात है तारक मेहता। अब आ रहे हैं शब्द एक के बाद एक। धन्यवाद भगवान, अब लिखा जाएगा। हाँ बाबूलाल जी। अब आप देखेंगे, आप तो अपना नाम खुद का भूल गए होंगे ना, सब बॉस बॉस कहते हैं कि आपका नाम बाबूलाल है। हाँ, बॉस द शेर, ऐसे ऐसे शब्द लिखूंगा कि पूछिए मत। ऐसी कविता लिखूंगा ना, वाह तारक मेहता वाह। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी उपमाएं, ऐसे ऐसे अलंकार कि देखना। मेहता सर, मेहता सर, मेहता सर। अरे भाई डिस्टर्ब मत करो ना, एक मिनट। मेहता सर आपको बॉस बुला रहे हैं। मेहता सर आपको बॉस बुला रहे हैं। मेहता सर आपको बॉस बुला रहे हैं। क्या हुआ? अकेली? मेहता नहीं आया? नहीं सर, मेहता सर पेन पेपर लेकर कुछ लिख रहे थे। सर मैंने उन्हें 2 से 3 बार बुलाया, मगर वो लिखने में इतने बिजी थे ना, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और मुझे कह दिया डिस्टर्ब मत करो। तो तुमने बोला नहीं कि मैंने उसको बुलाया है? कहा सर, मगर वो लिखने में इतने बिजी थे कि उन्होंने सुना ही नहीं। I think he is very upset. The poor fellow must be very very hurt. सबके सामने डांट दिया ना मैंने उसको। चलो अब चल के मैं ही थोड़ा सा मनाता हूँ, थोड़ा पटाता हूँ। और क्या भाई, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वाह तारक मेहता वाह, क्या कविता लिखी है। आज छुड़ा शो पे दोस्तों को सुनाऊंगा, मजा आ जाएगा, मजा। मैं तुम्हें आपसे एक सवाल करूं, यदि आपको अपनी भड़ास निकालनी हो, मन की भड़ास निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे? भाई आप कहेंगे हर आदमी के पास अपना अपना तरीका है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, हर आदमी के पास अपनी भड़ास निकालने का अलग अलग तरीका है। कोई रो के भड़ास निकालता है, कोई कमरे में बैठ के भड़ास निकालता है, चुपचाप बैठा रहेगा, कोई चिल्ला के भड़ास निकालता है, कोई अकेले में बड़बड़ा के भड़ास निकालता है, कोई दोस्तों से बात करके भड़ास निकालता है, कोई हंस के भड़ास निकालता है। लेकिन मैंने अपनी भड़ास निकालने का एक अनोखा हथियार ढूंढा है, कविता। मैंने अपने बॉस के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए ऐसी व्यंग्यपूर्ण कविता लिखी, ऐसी व्यंग्यपूर्ण कविता लिखी कि बेवाह, अब परम शांति का अनुभव कर रहा हूं मैं। आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हर कर्मचारी के मन की व्यथा मैंने लिख दी है। लेकिन मुझे एक बात का डर है कि अगर बॉस ने वो कविता पढ़ ली तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कविता मेरे ही खिलाफ शस्त्र बन जाए, हथियार बन जाए। और एक मैं राज की बात आपको बता दूं कि इस कविता का मिलन बॉस से होने वाला है। तो आप सोच लीजिए, जब बिजली गिरती है या घी आग में डाला जाता है तब कैसी स्थिति होती है, ठीक वैसी स्थिति होने वाली है जब बॉस इस कविता से अपना मिलन करेंगे, जब ये कविता को देखेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे। अब क्या होगा, चाहे जो हो, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके लिए ठहाके होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जरूर देखेंगे। हाँ मित्रों, एक बड़े गौरव और गर्व की बात, हमारे देश ने कोविड वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और ज्यादा खुशी की बात इसलिए है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम इस मुहिम से जुड़ी और हमने भी इसमें थोड़ा सा योगदान दिया। हमारी यही शुभकामना है कि जल्द से जल्द पूरा देश वैक्सीनेटेड हो जाए ताकि हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और हाँ, मुझे भी शुभकामनाएं दीजिए कि बॉस मेरा बुरा हाल न करे। कल, मुझे मालूम है कल शनिवार है, लेकिन आप तो जानते हैं कि अब हम हफ्ते में 6 दिन आते हैं, सोमवार से शुक्रवार नहीं, सोमवार से शनिवार। तो कल शनिवार को ठीक 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
बैठे बैठो। मैंने तुमको जरा सा डांट कह दिया, तुम तो रूठ गए बच्चों की तरह। ये क्या है? तुम इस्तीफा लिख रहे हो? इस्तीफा नहीं सर, ऐसे ही जरा सी कविता कविता लिख रहा था। हाउ स्वीट। कविता लिख रहे हो? तुम ऑफिस के टाइम में यहाँ बैठकर कविता लिख। तुम ऑफिस में कविता लिखते हो? नहीं, वो तो लिख तो घर पे ली थी, जरा ही ऐसे फेयर कर रहा था जरा से। तो रख क्या रहे हो भाई, रख क्या रहे हो? आज हम भी तुम्हारी कविता सुनेंगे। हाँ हाँ, मैं भी सुनूंगी। अरे हम दोनों क्या, आज तो पूरा का पूरा ऑफिस तुम्हारी कविता सुनेगा। नहीं, ये कविता नहीं सुनाई जा सकती सर। तुमको मालूम है, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कवि की कविता जब कोई सुनता है ना, तो कवि को बहुत अच्छा लगता है, वरना कवि बेचारा जिंदगी भर ढूंढता ही रहता है कि भाई कोई सुनने वाला मिले। नहीं, अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या है सर कि उसके, अरे सर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी सर, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी हैंडराइटिंग खुद तो पढ़ लोगे ना? बस तुम पढ़ के सुनाओ और हम सुन लेंगे। लेकिन लिखा हुआ इतना कुछ खास नहीं हो तो क्या मतलब है ना सुनाने का सर? चलो चलो आओ, बाहर आओ यार, कविता पढ़ो सबके सामने, आओ। सर ये कविता बहुत आधी अधूरी है, कच्ची है, नहीं है सुनाने लायक सर। अरे यार मैथे, एक कच्ची कविता क्या होती है? कविता तो कविता होती है। देखो कविता क्या है, कविता दिल से निकले हुए सच्चे शब्द होते हैं। जो दिल से ट्रुथ निकलता है ना, सच निकलता है किसी दूसरे के बारे में, वो होती है कविता। तुमको मालूम है, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे भी कविता सुनाने का बहुत शौक था। अच्छा। लेकिन हमेशा ऑडियंस में से एक आवाज आती थी। क्या? अबे बाबूलाल पूरी सुनाएगा क्या? तो मेरे को बीच में बंद करनी पड़ती थी। वो क्या बच्चे थे ना, उनको मेरी कविता समझ में नहीं आती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे भी कविता का नॉलेज है, तो मैं तुमको कुछ अपने आइडिया दे सकता हूँ। हो सकता है वो आइडिया तुम डाल दो तो तुम्हारी कच्ची कविता पक्की हो जावे। चलो चलो आओ बाहर आओ। वर्ड्स तो इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं सर, नहीं। अरे क्या नहीं है? क्या अपने बॉस की बात नहीं मानोगे? चलिए सर, आज बॉस का पहली बार इतना अच्छा मूड है। अच्छा। मतलब अगर बॉस को आपकी कविता अच्छी लग गई, तब तो ऑफिस में रोज कवि सम्मेलन होगा। वाओ यार, तो काम कब करेंगे हम लोग? वो भी होगा सर, क्यों नहीं होगा? अगर ये कविता मैंने पढ़ ली तो ये इस ऑफिस का पहला और आखिरी कवि सम्मेलन होगा। अरे चलो ना मेहता, बाहर चलो ना। मर गए तारक मेहता, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे चलो ना, इतना सोच क्या रहे हो? मैं कहता हूँ चलो, दिस इज माई ऑर्डर। लेकिन क्या है सर? अरे चल भाई, चल आजा। सुनिए तो। अरे अरे आओ ना यार, शर्माओ मत, आओ ना। अरे एवरीबॉडी लीव द वर्क, सब लोग काम छोड़ो। इधर आओ। देखो एक बात बताऊंगा तुमको, जल्दी आओ। अरे यार तू कितना अच्छा आदमी है, मुझे छोटा फोटो तू इतना बढ़िया कभी भी आई नेवर न्यू इट। देखो सुनो, आओ। देखो काम करते करते ना आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता होगा, आपका दिमाग एकदम चकरा जाता होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे मजा आ जाएगा, मजा। वाह बॉस, तो आज ऑफिस में छुट्टी। सॉरी, छुट्टी तो आज मेरी होने वाली है, हमेशा के लिए। अभी यहाँ पर एक कवि सम्मेलन होने वाला है। और आपके सामने आ रहे हैं आज के पहले और आखिरी और इकलौते और सिर्फ एकमात्र कवि तारक मेहता। देखा, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल साउंड इफेक्ट भी निकाल दिया अपने मुंह से। सर एक मिनट। अभी मेहता इतना बढ़िया कविता पढ़ेगा ना कि माहौल बदल जाएगा और मजा आ जाएगा। लेकिन मजा डबल तभी होगा अगर साथ में कुछ खाने पीने को भी होगा। हाँ सर, मजा आ जाएगा।
काशीनाथ एक काम करो बेटा, हाँ सर बताइए। जैसे ही मेहता कविता पढ़ लेना, तुम बाजार जाओ और सबके लिए समोसा जलेबी लेकर आओ, और मेरे लिए खास तौर पे दाल पकवान। बिल्कुल सर, यूं जाऊंगा और यूं आऊंगा। चलो मेहते कविता पढ़ो और शुरू हो जाओ। मैं तो और कौन, तुमने लिखी है तो तुम ही पढ़ोगे ना। अगर मैं ऐसे कविता पढ़ूंगा ना तो कविता का वाक लगा दूंगा मैं। और तुमने अभी क्या बोला कि तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत खराब है। बहुत खराब है। तो बाबा फिर तुम खुद ही पढ़ो ना अपना लिखा हुआ कविता। अच्छा, तो मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब है बॉस कि कई बार मैं खुद का लिखा हुआ भी नहीं पढ़ पाता हूँ। देखो देखो मेरी बात सुनो, सुबह क्या था कि ऑफिस का माहौल बहुत टेंशन में था, है ना, बहुत खराब था। अभी तुम एकदम लाइट कर दो इसको, एकदम एकदम कविता मैं कर दो अपनी कविता से इसको, पूरी कविता की खुशबू पूरे ऑफिस में फैला दो। पढ़ो पढ़ो। बॉस मैं क्या कह रहा था कि ठीक है, ये तो कविता तो हो सकती है, मतलब, लेकिन ये जो माहौल है टेंशन वाला हो गया, ये जलेबी समोसे वाला आपका आइडिया दाल पकवान बहुत बढ़िया। मैं अभी लेके आता हूँ ना सर, मैं ले आता हूँ जरा। ये देखो कितना बदमाश है ये बुक्कड़ है, बुक्कड़ एक नंबर का। कविता से पहले ही खाने पीने की पड़ी है इसको। अरे बाबा कविता पढ़ो, खाने पीने को भी मिल जाएगा। अरे मेहता सर आप शर्माइए मत, आपकी कविता जैसी भी होगी ना, हम सब आपकी तारीफ करेंगे और तालियां भी बजाएंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए हम लोग एडवांस में ही तालियां बजा देते हैं। चलो तालियां बजा दो। चलो पढ़ो पढ़ो। मैं क्या कह रहा था सर, कविताएं जो होती है ना, ये कविता स्वांत सुखा है। किसी अलग भाषा में लिखा है क्या? नहीं, भाषा तो हिंदी है, लेकिन स्वांत सुखा है। खुद के सुख के लिए, जो खुद के आनंद के लिए कविताएं लिखते हैं ना सर, तो वो कविताएं आप खुद लिखते हैं, वो वाचिक परंपरा की नहीं होती हैं। कौन सी परंपरा? मतलब क्या होता है ना सर, कुछ कविताएं पठनीय होती हैं, कुछ कविताएं श्रवणीय होती हैं। श्रवणीय वो जो सुनी जाती है, पठनीय वो जो पढ़ी जाती है। अब ये ना पठनीय है न श्रवणीय है। अरे यार ये सब टेक्निकल बातें छोड़ो बाबा, कविता पढ़ो ना यार। हाँ बहुत कविता बहुत पढ़ो यार। सर छंदबद्ध जो कविता, ये छंद वंद मेरी समझ से पढ़े बाबा। लो पढ़ो, तुम पढ़ो। अरे सर ना खुद पढ़ेगा ना उसको पढ़ने देगा, तो मुझे मालूम कैसे पढ़ेगा क्या लिखा है। लेकिन एक मिनट, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कविता का शीर्षक है बॉस द शेर। बॉस द शेर? अरे वाह, मैं तुमने मेरी तारीफ में कविता लिख डाली। क्या बात है। यू नो मेरी माँ भी मुझे बचपन में शेर क्या क्या बुलाती थी? टाइगर। वाह, बॉस की तारीफ में कविता। सर मैं ये कविता रिकॉर्ड करता हूं। खटखटे, आप कविता का आनंद लीजिए। हाँ गुड आइडिया, करो करो, रिकॉर्ड करो। बाद में मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं अपनी वाइफ को बच्चों को दिखाऊंगा। जी 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 सर। फ्रेंड सर्कल में सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। अरे कटकटे बॉस, मैंने आपको बोला ना ये कविता बहुत ही साधारण सी है। मैं किसी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता लिखूंगा। वो करवाना, आप रिकॉर्ड भी कराना और फॉरवर्ड भी करना, ठीक है कटकटे? वो जब लिखोगे तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बॉस पर कविता तो खास ही होगी। बॉस द शेर, ये कविता तो रिकॉर्ड करनी ही चाहिए। वाह वाह वाह, मैं तो कितना डाउन टू अर्थ और कितना हम्बल, कितना मॉडेस्ट आदमी है। खुद की तारीफ भी तो सुन नहीं सकता है। वाह वाह भाई, मैं तो इतना कहूंगा ये कविता रिकॉर्ड भी होगी और सबको फॉरवर्ड भी होगी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यस सर। बॉस, तो कविता का शीर्षक है
बॉस क्या हुआ? क्या हुआ? सर चक्कर कैसे आ गए एकदम? अरे आओ बैठो बैठो। अरे बाप रे, क्या हो गया इसको? बस चक्कर, बस आंखों क्या गया, अंधेरा। काशीनाथ, एक काम करो, मेरे कैबिन में जाओ। वहां पर नीले रंग का एक डब्बा है, उसमें पीले रंग की 2 गोलियां हैं, वो मत लेके आना। साथ में हरे रंग की गोलियां वो लेकर आओ। अरे वो गोली नहीं है, वो तो रामबाण है, रामबाण। मुर्दा भी खा लेना, मुर्दा, वो भी खड़ा हो जाए। पता नहीं बॉस कौन सी गोली खिला दे। नहीं 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 खा सकता मैं। ठीक है, अभी लाता हूँ बॉस। जाओ। अभी आए, अभी आए। काशीनाथ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक हूँ मैं थोड़ा। अच्छा लग रहा है अभी, अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है अभी। देखा कितना दम है गोली में। अरे नाम लिया तो नाम से ही ठीक हो गया। ये तो है बॉस। चलो आ जाओ, कम ऑन, कम। पढ़ो पढ़ो, ठीक है ना? यू फीलिंग गुड? ओके, चलो पढ़ो। बॉस द शेर। बॉस, आप हो जंगल के शेर, पर किस जन्म का निभाते हो हमसे बैर? बॉस, कर्मचारी है आपकी प्रजा, बिना गलती के भी दे देते हो सजा। वाह वाह। अरे एक मिनट, वाह वाह। पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। बस ये तो रहने देते ना ये। नहीं ये कविता नहीं पढ़ते हैं सर। नहीं नहीं, अब तो पूरी कविता सुननी ही पड़ेगी। पढ़ो। सर, इसके आगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। नहीं नहीं पढ़ पाएगी। नहीं 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 पढ़ो, बस रहने दो। क्यों नहीं पढ़नी है? हाँ? तुम पूरे के पूरी कविता पढ़ो। दिस इज माई ऑर्डर। यस सर। बॉस, आपको क्या कहूं मैं खास, आपसे नहीं है कोई आस। जब हम कहते हैं कुछ खास तो आपको लगता है बकवास। आपकी बकवास को भी हमें समझना पड़ता है खास। जालिम आपको देखकर गले में अटक जाती है सांस। जालिम? मैं जालिम? जालिम जालिम नहीं होगा, काबिल लिखा होगा मैंने। ये जालिम वाली लाइन से जरा फिर से पढ़ो। आज तुम मेहता साहब गए। रहने दीजिए ना सर, क्यों पढ़ने की जरूरत है, तो सेम लाइन रहने वाली है। Shut up! But you talk. I mean, पढ़ो। ओके सर। जालिम आपको देखकर गले में अटक जाती है सांस। कर्मचारी पर नहीं है आपको विश्वास। आप तो हैं जैसे पिछले जन्म की खड़ूस सास। मतलब मेल से मुझे फीमेल तक बना दिया। तुम रुको मत, तुम पढ़ो। ओके सर। बॉस बॉस नहीं, बॉस बड़ा है सन की, ना कभी सुनते हैं बात स्टाफ के मन की। समझ नहीं आता ये बॉस ऐसे क्यों होते हैं, कभी करेले जैसे कड़वे तो कभी जलेबी जैसे टेढ़े होते हैं। ऐसे बॉस हो, उनके कर्मचारी टेंशन के मारे रोते हैं। अरे बॉस, हमसे तो अच्छे होते हैं वो कोल्हू के बैल, जिनका कभी तो होता है शांति और फुर्सत से मेल। मतलब पहले मेल से फीमेल बनाया और फिर फीमेल से मेल एनिमल। पढ़ो, आगे पढ़ो, जरा देखता हूं और क्या क्या बनाया इसने मुझे आज। पढ़ो। आप तो बात बात पर करते हैं ईमेल,
वर्क फ्रॉम होम हो तो भी लगती है जेल। हमें दूसरे दिन का काम याद दिलाकर खुद चैन की नींद सो जाते हैं। रात रात भर हमें सपने में आकर तांडव नृत्य दिखाते हो। बेवजह बात बात में डांटते हो। सुबह नाश्ते में क्या मिर्ची खाकर आते हो? किस जन्म का बैर निभाते हो? आप तो हमें विलन नजर आते हो। अगले जन्म में मैं बनूं बॉस और आप करो मेरे पास जॉब। बात बात पर मैं डांटूं और आप पर जमाऊं रॉब। बॉस, आपसे क्या कहूं मैं खास, आपसे नहीं है कोई आस। कवि श्री तारक मेहता। वाह वाह, क्या उपाधियां दी हैं मेरे को आज तूने मेहता। मैं जालिम, मैं विलन, मैं सास, मैं बैल। अरे इतना अपमान तो मेरे ससुराल में मेरा नहीं हुआ जब मैं अपने ससुराल में 3 साल तक घर जमाई बन के रहा था, जितना तूने आज मेरा अपमान किया है। नहीं, देखिए सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। कुछ नहीं सुनना है, अब तू सुन कि मैं अब तेरा क्या हाल करूंगा। सर प्लीज सर, देखता जा। बॉस, वो समोसा, जलेबी, दाल पक। हे भगवान, लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं पर मैं तो कुल्हाड़ी पे कूद गया। मेहता सर, आप बड़े डेयरिंग बाज हो, मानना पड़ेगा सर को। मेहता साहब, जो बात हम सपने में भी सोचने से डरते हैं, वो बात आपने बॉस को डायरेक्ट कह दी। लेकिन मेहता सर, आपने बॉस पर ऐसी कविता लिखी ही क्यों? अरे मेहता सर ने एकदम फाड़ू कविता लिखी है। मेहता सर, मैंने तो ये कविता बॉस को फॉरवर्ड भी कर दी। अरे कटकटे, तुम्हें कितनी बार रोका मत पढ़ो आगे, पर तुम्हें तो पढ़ने की जल्दी थी। सर, आप हमें क्यों डांट रहे हैं? और बॉस ने मुझे बार बार पढ़ो बोला तो मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। सॉरी मेहता साहब, पर आपने कविता बहुत ही अच्छी लिखी है। जिनके बॉस हैं उनको ये कविता बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं ये कविता सोशल मीडिया पर वायरल कर दूं। अरे कटकटे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग चल निकला है क्या? समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहे हो? सर, आप कटकटी जी को क्यों डांट रहे हैं? तो क्या तुम पे गुस्सा हूँ? सर, आपको कविता लिखने से पहले सोचना चाहिए था ना। मौका है, मार लो चौके चक्के, जितनी सलाहें देनी है दे दो। हाँ मेहता सर, आई एम सॉरी टू से, बट अब आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर रेडी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉस तो आपको यहाँ से निकाल देंगे। इससे अच्छा आप पहले उनको रेजिग्नेशन लेटर दे दो, तो आप दूसरी जगह जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप ये बोल सकते हो ना कि आपने खुद रिजाइन कर दिया। मेहता साहब, तो आपको आर्टिकल लिखकर ही कमाना होगा और घर चलाना होगा। हाँ, पर उसमें इतना पैसा नहीं मिलता है। ओ मिर्ची देवी, नमकनाथ, वाह बहुत अच्छे, क्या शानदार सहकर्मी है आप लोग। वाह, घाव खुला देखा नहीं कि 2 नमक 2 मिर्ची और डालो घाव में। सॉरी मेहता सर, हमें तो जो पॉसिबल लग रहा है हम आपको बस वही कह रहे हैं। लगता है आज आपका ऑफिस में आखिरी दिन है, और उससे भी बड़ा सॉरी कि आपकी फेयरवेल पार्टी भी नहीं हो पाएगी। अरे मेहता सर, आप चिंता मत करो, आपकी फेयरवेल पार्टी हो सकती है। हम सब ना संडे को किसी होटल में मिल लेंगे और कर लेंगे आपकी फेयरवेल पार्टी, क्यों? है ना? तुम लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या मेरी जान पे बनी हुई है, मेरी नौकरी जा रही है और तुम्हें फेयरवेल पार्टी की पड़ी हुई है? क्या करूं?
सर अब आप अपने कैबिन में जाके अपना सामान पैकिंग करने की तैयारी कीजिए। अब चलिए हम सब भी काम पर लगते हैं। दोस्तों, लोग मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालते हैं, लेकिन मैंने तो बॉस पे कविता लिख के पूरा मधुमक्खी का छत्ता ही मेरे सर पे रख लिया है। और सिर्फ बॉस ने ही कविता नहीं सुनी, पूरे स्टाफ ने सुन ली। सारा का सारा स्टाफ श्रोता था इस कविता का। पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा बॉस क्या हाल करेंगे। अब तो नौकरी गई समझो। मेरी हालत उस पर्यटक के तरह हो गई है जो चिड़ियाघर गया है और शेर के पिंजरे में बंद हो गया और अब बाहर नहीं निकल सकता। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? जितनी बार भी लोग मुसीबत में पड़े मैं उनकी नैया का तारणहार बनाऊं, लेकिन अब मेरी नैया का तारणहार कौन बनेगा? सिर्फ एक मेरा परम मित्र नजर आ रहा है जेठालाल, पर उससे भी तो मैं सुबह पंगा ले चुका हूं। अब पता नहीं वो मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। मैं बचूंगा या फंसूंगा, रोऊंगा या हंसूंगा, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि गोकुलधाम निवासी कोई भी हो, मुसीबत में फंसे नहीं कि आप हंसे नहीं, बस आप जरूर हंसेंगे जब आप सोमवार को देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.